गालियाँ तो लोग भगवान को के लोगों से बताना चाहेंगे, बोलना चाहेंगे, कहना चाहेंगे, निवेदन करना चाहेंगे कि रिक्शा वालों के चक्कर में, दलाल के चक्कर में या जो बीच में ऐसा काम करते हैं बिचौलियों के चक्कर में ना पढ़े जो भी क्लिनिक खुल रहे हैं या फिर इस प्रकार क्लिनिक खुल रहे हैं जहाँ डॉक्टर नहीं है, नाम लगा बोर्ड पर लगाकर काम कर रहे हैं, ऐसी जगह लोगों को अवॉइड करना चाहिए, बचना चाहिए। सोचना है कि हमें राइट जगह जाना है, राइट डॉक्टर से इलाज कराने के साथ कहता हूँ कि बिहार में पटना के बाद या पटना के कंपैरेटिवली जो हॉस्पिटल खोलना सबसे ईज़ी व्यवसाय हो गया है। इसमें आपको एक बिल्डिंग लेना है किराए पर, उसमें से 10 बेड खरीदने हैं, आईसीयू बेड्स खरीदने हैं, कोई खरीद सकता है। बेचने वाले को बिज़नेस करना है, खरीदने वाले को पैसा देना है। आपको 10 मॉनिटर खरीदना है और एक ऑक्सीजन पाइपलाइन लगाना है। आपका आईसीयू चालू है हॉस्पिटल में, मौत हॉस्पिटल में ही होगी, इलाज तो मैं बेगूसराय के जाने माने डॉक्टर डॉक्टर रंजन कुमार चौधरी के पास मेरी उपस्थिति है और कुछ बिंदुएं जो हम इस समय माहौल देख रहे हैं समाज में, उसी विषय वस्तु पर बात करने के लिए आए हैं। चूंकि सर बेगूसराय में IMA के पदाधिकारी भी हैं और सबसे पहले हम सर का अपने न्यूज चैनल में अभिवादन करते हैं और सर से जानने का प्रयास करते हैं। सर, आखिर समाज जो समाज के किसी भी अंग की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए आपके पास आते हैं सर, और यूं कहें डॉक्टर समुदाय, डॉक्टर समाज उनको जीवन दान देते हैं सर, फिर डॉक्टर बदनाम क्यों हो रहे हैं? हम सर यहीं से शुरू करते हैं। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपको और आपने मुझे मौका दिया। सर्वप्रथम तो मैं अपना परिचय थोड़ा-सा बढ़ा दूँ कि मेरा नाम डॉक्टर रंजन कुमार चौधरी है। मैं आईएमए का सचिव हूँ वर्तमान में और अभी मोहम्मदपुर में मेरा अपना हॉस्पिटल है, चला रहे हैं। और आपका जो क्वेश्चन है जायज़ तो नहीं कहेंगे, ठीक है, लेकिन हाँ, समसामयिक है, ऐसी बातें हो रही है। मैं बताना चाहता हूँ कि अभी भी समाज में, स्कूल में आप जाएँगे या किसी अभिभावक को पूछेंगे कि बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं, तो आपको 100 में से 60% लोग ज़रूर बोल देंगे डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते हैं और ज़्यादा भी हो सकता है। तो जो ये पेशा है, चिकित्सा पेशा है, आज भी, पहले भी था, आज भी है, सबसे भरोसेमंद पेशा है। गालियाँ तो लोग भगवान को भी देते हैं। कुछ हो जाता है, हे भगवान क्या करती, हे छठी मैया क्या करती, ठीक है। भगवान भी गाली सुन लेते हैं। तो भगवान अदृश्य हैं, उन लोग कोई देख नहीं पाता है, तो उनकी जो पीड़ा व्यथा है दूसरे भगवान पर निकाल लेते हैं लोग। डॉक्टर को भी लोग भगवान का ही दर्जा दे रहे हैं, गाली भी देते हैं, भगवान का दर्जा भी देते हैं। जो मरीज मेरे यहाँ ठीक होके जा रहे हैं, जो खराब परिस्थिति में या बहुत ही गंभीर हालत में आए, वो जब ठीक होकर के जाते हैं तो डेफिनेटली उनके चेहरे से, एक्सप्रेशन से, बॉडी लैंग्वेज से लगता है कि सच में भगवान मान रहे हैं। एक प्रश्न आता है सर, कुछ दिन पहले आपके क्लिनिक में भी हमने सुना था कि एक मरीज जो खगड़िया अलौली के क्षेत्र का था और लास्ट पोजीशन में उसके परिजन लाकर यहाँ छोड़कर भी चले गए थे। आपके द्वारा इलाज की गई थी सर मरीज की, और समाज में वो सकारात्मकता जिसके परिजन अपने मरीज को, अपने गार्जियन को छोड़कर चले गए थे सर, वो नहीं जा रही है कि रंजन कुमार चौधरी भी ऐसे मरीज का भी इलाज सफलतापूर्वक की। लेकिन रंजन कुमार चौधरी के द्वारा अगर कहीं इनके क्लिनिक पर एक डेथ हो जाता है, तब जाकर रंजन कुमार चौधरी जैसे डॉक्टर, या मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, वो बदनाम होते हैं सर। ये कहाँ तक जाएगा? देखिए बुरी बातें जल्दी फैलती हैं, ये नेचुरल है। अच्छी बातें फैलने में वक्त लगता है, समय लगता है, लेकिन फैलती ज़रूर है। बुरी बातें जल्दी फैलती हैं। दीपक जलता है, दिखता है, लेकिन पूरी रोशनी नहीं कर सकता है। लेकिन अंधेरा एक वर्ड है, अगर दीपक नहीं है, पूरा अंधेरा छा जाता है। तो इसलिए अच्छी बातें भी फैलती है, फैलती रहेंगी और कुछ एक चीज़ों को लेकर के पूरा डॉक्टरी पेशा को बदनाम कर देना, मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है। पेशेंट आते हैं हॉस्पिटल में, मौत हॉस्पिटल में ही होगी, इलाज के दौरान ही होगी। ये संभव है
जो मैं चाह रहा था वो रिजल्ट डॉक्टर को नहीं मिला। हम चाह रहे थे ऑपरेशन करके किसी की जान बचाएं, वो रिजल्ट नहीं मिल पाया मुझे। मुझे भी दुख होता है, मेरा प्रयास था, सही प्रयास था, जानते थे हम काम कर रहे हैं, लेकिन हम सफलता नहीं मिल पाई। ये किसी के साथ हो सकता है। हाल फिलहाल में एक हमारे बीच से डॉक्टर भी गुजर गई, बहुत अच्छी नाउन गायनेकोलॉजिस्ट थी, डॉक्टर अमृता। हम सभी लोग दुखी थे। उसे पूरे बेगूसराय का मेडिकल सिस्टम लग गया, क्योंकि किसी प्रकार जान बची, नहीं बचा पाए। उस दिन कहाँ हंगामा हुआ, नहीं हुआ। ये डॉक्टर को जान बचाने में सभी डॉक्टर लग गए, हाँ, नहीं बच पाए। कहाँ हंगामा हो गया, किसी कोई गलती नहीं बता पाए हम क्या गलती करी है। ठीक है, हमारा प्रयास था, हमने प्रयास किया, नहीं बचा पाए। इसमें इलाज में जो हम लोग गलतियां हैं, डॉक्टर्स ज्यादा समाज की गलतियां मैं मानता हूँ। कि कोई प्रेग्नेंट लेडी हाल फिलहाल में मर जाती है ऑपरेशन के दौरान, हंगामा हो जाता है क्लिनिक में। ये किसी ने नहीं जाना कि प्रेगनेंसी एक दिन का चीज नहीं है, 9 महीने से प्रेगनेंसी चल रहा है। क्या उसका सही से इलाज हो रहा था? उसके घर वाले क्या सही से इलाज सही जगह पे करा रहे थे? क्या रेगुलर चेकअप में थे वो? क्या सही इंजेक्शन, सही दवाई ले रहे थे? सही डॉक्टर के पास गए थे कि नहीं गए? इतनी सारी बातें हैं, वो कोई नहीं जानता है। रोड एक्सीडेंट में लोग मर जाता है, तो कहाँ सरकार पर जगह था हंगामा करने, नहीं करता है। और वही रोड एक्सीडेंट वाला आदमी अगर हॉस्पिटल आते आते दम तोड़ दे, हॉस्पिटल में तोड़ फोड़ जाता है। आदमी कौन था, वो किस स्थिति में गाड़ी चला रहा था, रोड कैसा था, रोड टूटा था कि नहीं टूटा था, किसकी गलती थी? एक्सीडेंट वहां हुआ जहां डॉक्टर को इन्वॉल्वमेंट ही नहीं, लेकिन संजोग से वो जब मेरे हॉस्पिटल आता है तो यहाँ उसकी मौत हो जाती है। जिम्मेवार डॉक्टर। सर क्षेत्र में एक विषय ये भी चर्चा में है कि डॉक्टर बेगूसराय में ऐसा नहीं है, डॉक्टर सभी योग्य हैं, इलाज भी अपने स्तर से बेहतर करते हैं, लेकिन इस पेशा में कुछ ऐसे भी लोग आ गए हैं जिनको इस पेशा का अनुभव नहीं है और इसको व्यावसायिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ बैकडोर से लोगों को भी हायर किए हुए हैं। होता क्या है समाज में, वो लोगों को मोटिवेट करके जहाँ सही जगह जाना चाहिए वहाँ नहीं जा करके दूसरे जगह ले जाया जाता है, जहाँ इस तरह की घटनाएं बढ़ जाती है सर। और कुछ ही जगह ऐसे हैं जहाँ ये घटनाएं हो रही है, लेकिन बदनाम तो पूरा आपका चिकित्सा पेशा हो रहा है सर। सही बोले, सही बात है क्या कि अ, जो हॉस्पिटल खोलना सबसे इजी व्यवसाय हो गया है। इसमें आपको एक बिल्डिंग लेना है किराए पर, उसमें से 10 बेड खरीदने हैं, आईसीयू बेड्स खरीदने हैं, कोई खरीद सकता है। तो बेचने वाले को बिजनेस करना है, खरीदने वाले को पैसा देना है। आपको 10 मॉनिटर खरीदना है और एक ऑक्सीजन पाइप लाइन लगाना है, आपका आईसीयू चालू हो। आप 2 आदमी को बुला करके उसको एक एप्रन पहना करके ये डाल करके गले में इलाज चालू कर देते हैं। अब पब्लिक को देखना है कि हमें वहाँ जाना है कि नहीं जाना है। तो जितना उस हॉस्पिटल चलाने वाले दोषी हैं इस प्रकार के, उससे कम दोषी वहाँ जाने वाले शीशे वाले बिल्डिंग को देख करके दौड़ जाते हैं कि जितना अच्छा बिल्डिंग उतना अच्छा इलाज होगा। और मैं आज भी दावे के साथ कहता हूँ कि बिहार में पटना के बाद या पटना के कंपैरिजन मेरा बेगूसराय का यहाँ पर हेल्थ सिस्टम, और इतनी मतलब पिछले 10-15 साल से जितना पॉपुलेशन बढ़ा है, उस हिसाब से मौत का रेशियो बहुत कम हुआ है कि हम लोग इसके लिए खुश हैं। और हमारा बेगूसराय एक मेडिकल हब बनते जा रहा है। यहाँ सब प्रकार का जो लेटेस्ट मशीन होती है ऑलमोस्ट आ गया है। कुछ जो अब बहुत बड़ी-बड़ी मशीन है, बहुत पैसे वाले हैं, बहुत खर्च होता है, वो नहीं लग पाया, लेकिन अब तो मार्क हम लोग चल रहे हैं, काम कर रहे हैं। और जिले में तो कुछ है भी नहीं। आप आज से 5-7 साल पहले एमआरआई मशीन पटना के बाद कहीं था ही नहीं। बेगूसराय ने एमआरआई मशीन दिया, पटना का पहला एमआरआई मशीन दिया। अब पूरे बिहार में 4-5 जिले में ही कैथ लैब है। बेगूसराय में कैथ लैब है, सुविधा उपलब्ध है। एक समय 2 से सिटी स्कैन नहीं होता था, 15 सिटी स्कैन मशीन है, 3-3 4-4 एमआरआई मशीन है, सारी चीज़ है। और कोई कार्डियोलॉजिस्ट नहीं हुआ करते थे, अभी कार्डियोलॉजिस्ट है बेगूसराय में, कम से कम 10 कार्डियोलॉजिस्ट हैं, डायबिटीज डायबिटोलॉजिस्ट हैं, न्यूरोसर्जन है, न्यूरोफिजिशियन है। अब क्या चाहिए? हर डिपार्टमेंट के कम से कम 50 बच्चे के डॉक्टर हैं, 35-40 लेडी डॉक्टर हैं, तो सर्जन है 20-25। हमारा बेगूसराय एक मेडिकल हब है। अब पब्लिक को सोचना है कि हमें राइट जगह जाना है, राइट डॉक्टर से इलाज करवाना है। ये संदेश आप दीजिए अपने चैनल के माध्यम से, पब्लिक को जागरूक करिए कि
कि आप बिल्डिंग देख कर ना जाएँ, डॉक्टर को जाएँ, स्टेशन से ही अपने आप को ना लुटा लें। आप देखते होंगे स्टेशन पर पेशेंट उतरता है, रिक्शे वाले से गाइड होकर के जाता है। जी, जबकि इतना अच्छा सोशल मीडिया अब हो गया है, आप डॉक्टर्स के बारे में पता करके आ सकते हैं, गूगल सर्च कर सकते हैं, सारा चीज़ है। या आप हर जगह इस प्रकार का जो बीच-बीच में कुछ लोग हैं कि जो कि कमीशन-खोरी के चक्कर में पेशेंट को इधर से उधर कर देते हैं, इसमें पब्लिक को भी गलती है कि भाई पब्लिक को जागरूक होना चाहिए। अब कोई हड्डी टूटा हुआ पेशेंट एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाता है, तो उसकी ज़िम्मेवारी बनती है कि सही जगह पर प्लेस करें। जी, अगर वो डॉक्टर गलत करता है, कार्डियोलॉजिस्ट ने हड्डी का इलाज वो कर दिया, तो अनैतिकता है उसकी। अगर वो सही जगह प्लेस करता है पेशेंट को, तो वो नैतिक काम कर रहा है, ठीक है, मेरा ये डिपार्टमेंट नहीं है, आप एक हड्डी डॉक्टर से मिलिए। सर्जरी का डिपार्टमेंट मेरा नहीं है, आप सर्जन से मिलिए। लेकिन पेशेंट अब ऐसा काम करने लगेगा, कि जहाँ उसको जाना नहीं चाहिए वहाँ जाएगा। नए-नए जो भी क्लिनिक खुल रहे हैं या फिर इस प्रकार क्लिनिक खुल रहे हैं जहाँ डॉक्टर नहीं है, नाम लगा बोर्ड पर लगाकर काम कर रहे हैं, ऐसी जगह लोगों को अवॉइड करना चाहिए, बचना चाहिए, तो इससे कमी आ सकती है। रही बात ज़िंदगी मौत की, तो ये तो एक प्रारब्ध है जो कि आपको फिक्स है कि उस दिन आपको इस विधि से जाना है, आप नहीं रोक सकते हैं। कि आप कभी हाँ, आप कभी नहीं देखते होंगे कि बाप जा रहा है बेटे को स्कूल छोड़ने, एक्सीडेंट हो जाता है, बच्चे की मौत हो जाती है, बाप को फांसी पड़ती है, कोई नहीं कहता है। उनका नीयत साफ था कि हम बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया है। कल अपने बहन के बारात शगुन तिलक में 2 लड़का जा रहा, कहीं न्यूज़ पढ़ा मैंने, एक्सीडेंट हो गया, मर गया, तो किसको फांसी दीजिएगा? अब वही लड़का का एक्सीडेंट हुआ रहता और तड़पते हॉस्पिटल जाता, तब मौत हो जाती, डॉक्टर जिम्मेदार हो जाता। इसलिए समाज को ये सोचना चाहिए कि डॉक्टर का अपना एक उसकी भी सीमा होती है इलाज करने की, वो सीमा में इलाज करने का प्रयास करता है अच्छे डॉक्टर। अच्छा काम ही करेंगे। किसी भी जो जो डॉक्टर एमबीबीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस या कोई भी विधा से अगर उसने ग्रेजुएशन किया है या उससे बड़ी डिग्री ली है, पीजी डिग्री ली है, उसके जो सोच में कहीं शक नहीं होता है कि हमारा पेशेंट खराब है, तो पेशेंट बचा। पैसा कहीं है ही नहीं उस बीच में। ये भी कहा जाता है सर कि जो साधारण मरीज भी होता है, जिसे आईसीयू में नहीं ले जा सकता, लेकिन कुछ ऐसे भी डॉक्टर हैं जो पैसा बनाने के चक्कर में उसे तुरंत कहते हैं आईसीयू में भर्ती करो सर, ताकि उनका बिल वहाँ बने। लोगों की जो ये धारणा है इसमें कितनी सच्चाई? देखिए, इसकी 2 प्रकार की बातें इसमें बता सकता हूँ। हो सकता है बात सच भी हो, लेकिन मैं पहले बात बताता हूँ। मेरे पास पेशेंट चल के आता है, वो हार्ट के मरीज़ होता है, हार्ट अटैक हो रखा है, लेकिन हार्ट अटैक दिखता नहीं है बाहर से, वो डॉक्टर समझता है। ऐसे पेशेंट अगर मैं ही आईसीयू में कहता हूँ तुमको भर्ती होना पड़ेगा, तो उनको लगता है कि यार ये क्या पैसा बनाने के चक्कर में कर रहे हैं। लेकिन वही पेशेंट का किस पल मौत हो जाएगा, ये कोई नहीं जानता। ये मेरे यहाँ घटना मंथ में 2 से 4 बार हो ही जाता है। उसको बता रहे हैं कि आप सीरियस हैं, आपको 2-3 दिन तक कंप्लीट बेड रेस्ट में आईसीयू केयर में रहना चाहिए, नहीं मानता है, उसकी मौत हो जाती है, तब पछताता है। कई पेशेंट ऐसा होता है कि अभी भी मेरे यहाँ एक पेशेंट भर्ती है जो कि भर्ती नहीं होना चाह रहा था, उसी रात उसको बोले जो उसका गार्जियन था, उसको कुछ भी हो जाएगा, बदमाशी मत करो, पैसा नहीं है तो फ्री में इलाज करवा लो, लेकिन रुको। और सच में वो पेशेंट रात में उसका हार्ट फेल हुआ, फिर आईसीयू शिफ्ट हुआ वो। अब वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा लड़का, आप इंटरव्यू ले सकते हैं कि मैंने क्या किया। और अ, उसको आईसीयू में भर्ती किए। ये लोगों ये डॉक्टर समझते हैं किसको कहाँ रखना है। और ऐसा नहीं बोलें कि जो डॉक्टर अच्छे से काम कर रहे हैं, उसको ये समझाने समझने की ज़रूरत नहीं है कि हम कहाँ मुझे रखना है। जो बेस्ट प्लेस होगा वहीं इलाज करें। लोगों को चाहिए सर आप अच्छे से अच्छे जगह पर आप अपने बच्चे को क्या चाहते हैं? अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, तो क्यों ना आईसीयू अगर अच्छी जगह है, क्यों ना इलाज करवाएँ बस ऐसे करके। ठीक है। आप सर आईएमए के जिला सचिव भी हैं, इस नाते भी और एक वरिष्ठ चिकित्सक भी हैं बेगूसराय के, समाज सेवा से भी जुड़े रहते हैं। समाज के उन लोगों को क्या मैसेज देते हैं सर, जो हमेशा डॉक्टर के प्रति निगेटिव ही सोचते हैं? देखिए, ऐसी बात हम नहीं मानते हैं। ये हम एकदम इसके खिलाफ हैं कि आप डॉक्टर पर नेगेटिव सोचते हैं। तो मैं भी इस पेशा में हूँ। अब मुझे नहीं लगता है 10 साल मैं बेगूसराय में काम कर रहा हूँ और मुझे नहीं फ़ील हुआ कोई मेरे बारे में नेगेटिव सोच रहा है। ऐसी बात नहीं है कि मेरे यहाँ ये घटनाएँ नहीं होती होंगी, मौत नहीं होती होंगी। नेगेटिव कोई नहीं सोचता है। नेगेटिव जो है कुछ लोग हैं, कुछ
असामाजिक तत्व हैं वही नेगेटिव फैलाते हैं, वही सोचते हैं। बस आप कहीं भी हंगामा अगर होता है तो आप देखेंगे जिसके परिवजन की मौत हुई है वो कुछ नहीं बोलता, कभी कहीं नहीं बोलता। हम तो हर जगह गए हैं पिछले 10 साल से, जहाँ भी कहीं झंझट होता है 95% जगह हम जरूर मौजूद होते हैं, जाकर देखते हैं। तो जिसके घर में जिसके माताजी, पिताजी, बहन, भाई किसी की मौत हुई है, वो लोग कोई नहीं बोलता। बोलता कौन है? उस किसी समाज के कुर्ता पैजामा पहनने वाले लोग आ जाते हैं, गमछा लगाए हुए पहुंच जाते हैं, वो लोग बोलते हैं, वो हंगामा करते हैं, उनका काम ही यही। अगर लाख में से 2-3 लोग ऐसा करते हैं तो उसको हम नहीं मानते, नेग्लिजिबल मानते। डॉक्टर की अभी पहचान सबसे ऊपर है, इसलिए हर कोई डॉक्टर बनना चाहता है। समाज के लोगों से बताना चाहेंगे, बोलना चाहेंगे, कहना चाहेंगे, निवेदन करना चाहेंगे कि रिक्शा वालों के चक्कर में, दलाल के चक्कर में या जो बीच में ऐसा काम करते बिचौलियों के चक्कर में ना पड़े, सही डॉक्टर का चयन करें, सही जगह पे इलाज करें। ये इसी से आपकी जान बच सकती है, सही इलाज हो सकता है। जान बचना नहीं बचना ये जो भाग ऊपर वाले के हाथ में, भाग के हाथ में है, वो जो होगा। लेकिन सही डॉक्टर का चुनाव करें ताकि अ, ये ना कहना पड़े कि नहीं हमने सही इलाज नहीं करवाया। उद्देश्य सिर्फ एकमात्र था कि समाज का ही एक अंग डॉक्टर भी होते हैं और डॉक्टर का हमेशा प्रयास रहता है कि उनके पास जो भी मरीज आते हैं वो यहाँ से निरोग होकर घर जाएं, स्वस्थ होकर घर जाएं और बेहतर जिंदगी जिए। डॉक्टर भगवान नहीं होता है जो उसे जीवन दान दे, प्रयास करते हैं, उसी प्रयास में कभी असफल भी होते हैं और असफल होने पर बदनामियों का शिकार होते हैं। यदि आप हमारी बातचीत से संतुष्ट हैं तो निश्चित रूप से कमेंट करेंगे, क्योंकि आपका कमेंट ही हमारे मनोबल को बढ़ाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बात कर रहे थे डॉक्टर रंजन कुमार चौधरी से और इस समय जो एक माहौल क्रिएट हो रहा है उसी संदर्भ में हमारी बातचीतें हो रही थी। अब सर ने चंद शब्दों में बहुत सारी बातों को कह दी। बने रहिए राना जनसंवाद में। सहयोगी पत्रकार मनोज कुमार के साथ मैं राणा कुमार आपसे विदा लेता हूं।